जो हमारे मुस्लिम रहनुमा, जो मुस्लिम धर्मगुरु वो ना कर पाए, वो मोदी जी ने, योगी जी ने किया है। हमारे नबी ने कहा था कि मस्जिदें इबादत के लिए हैं, लेकिन सड़क मार्ग, पार्क खुले में इबादत नहीं होनी चाहिए, वो जायज़ नहीं है। हमारे पूर्वज तो पहले हिंदू ही थे। अगर हमारा बड़ा भाई हिंदू हमें सहारा ना देता, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के व्यापार न देता, तो आज मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। मोदी जी कहते हैं कि देश के मुसलमानों, मैं आपके एक हाथ में कुरान शरीफ देखना चाहता हूँ, यानी कि धर्म की शिक्षा भी लो, एक तरफ आपके साथ मैं कंप्यूटर देख चाहता हूँ, यानी कि वैज्ञानिक शिक्षा भी लो, जिससे देश के अंदर आप सिस्टम में आ सको। नमस्कार, मैं हुमाही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। योगी आदित्यनाथ ने नमाज पढ़ने को लेकर एक बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा है कि बकरीद आने वाली है, सड़कों पर नमाज ना पढ़ा जाए। उसको लेकर तमाम ऐसे अब आरोप प्रत्यारोप अखिलेश यादव की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन योगी अपने स्टैंड पर बेहद क्लियर हैं। वो कह रहे हैं कि अगर शिफ्ट में नमाज आप नहीं पढ़ सकते तो अपनी पॉपुलेशन कम कर लीजिए। उसके बाद अखिलेश यादव ने भी उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अब ऐसे में 2027 का इलेक्शन का इसके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अखिलेश यादव इसमें क्या मुद्दा भुना पाएंगे और फिर योगी आदित्यनाथ क्या मुद्दा भुनाते हुए नजर आएंगे, ये जानने की कोशिश करते हैं। सर हमारे साथ जुड़े हैं, जानते हैं। सर, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अभी बड़ा अल्टीमेटम दिया है एक विशेष समुदाय को, क्या कुछ कहेंगे उस पर? जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मानसी जी, माही सिंह, जो हमारे मुस्लिम रहनुमा, जो मुस्लिम धर्मगुरु वो ना कर पाए, वो मोदी जी ने, योगी जी ने किया है। कह रहे हैं सर? सत्यता यही है। मेरा नाम एहसान अब्बासी है, मैं पसमानदा समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और वो पसमानदा समाज वो जो देश की 80% आबादी है मुस्लिम समाज में से, वो समाज से आता हूँ मैं। जो 70 वर्ष पहले करने चाहिए था हमारे देश के रहनुमाओं ने, मतलब हम कहते रहनुमा मतलब जो हमें हमारे को एक राह दिखाते थे, हमारे धर्मगुरु जो हमें धर्म की शिक्षा देते थे, जो एक अच्छा रास्ता दिखाते थे। इस्लाम मजहब का उदय बुराई को ख़त्म करके सत्य के रास्ते पे दिखाने के लिए हुआ था। ये काम हमारे रहनुमाओं ने करना चाहिए था, ये हमारे मौलवियों ने करना चाहिए था, लेकिन मोदी जी कर बैठे। कांग्रेस ने नहीं किया, मोदी जी कर बैठे। जब मोदी 14 में आते हैं तो क्या कहते हैं, आपने सुना होगा, आप युवा पत्रकार हैं, आपके चैनल को दुनिया बहुत लोग देखते हैं। मोदी जी कहते हैं कि देश के मुसलमानों, ये वर्ड बोले, देश के मुसलमानों, मेरे भाइयों, मैं आपके एक हाथ में कुरान शरीफ देखना चाहता हूँ, यानी कि धर्म की शिक्षा भी लो, एक तरफ आपके साथ मैं कंप्यूटर देख चाहता हूँ, यानी कि वैज्ञानिक शिक्षा भी लो, जिससे देश के अंदर आप सिस्टम में आ सको। ये वर्षों पहले हमारे रहनुमाओं ने कहना चाहिए था, देश के मुसलमानों, आप शिक्षा लो, मजहबी शिक्षा भी लो, आप दुनियावी शिक्षा भी लो, आप देश में अपना योगदान निभाओ। नहीं किया। अभी योगी जी ने जो कहा है, ये हमारे उलमाओं को कहना चाहिए था। नमाज के लिए हमारे पास मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, दरगाह हैं, खानकाह हैं, अपने घर हैं। मस्जिदें, हमारे नबी ने कहा था कि मस्जिदें इबादत के लिए हैं, लेकिन सड़क मार्ग, पार्क खुले में इबादत नहीं होनी चाहिए, वो जायज़ नहीं है। मैं उस नबी के मानने वाला हूँ जिस नबी ने एक अच्छाई का पैगाम दिया था, नेक इंसान बनने का पैगाम दिया था, एक अच्छा इंसान बनने का पैगाम दिया था, मोहब्बत का पैगाम दिया था, पड़ोसी से प्यार करने का पैगाम दिया था। हम उसको मानने वाले हैं। जब उस नबी ने मना किया है कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, पार्कों में नमाज नहीं होनी चाहिए, जो अपना स्थान नहीं है उस पर नमाज नहीं होनी चाहिए, फिर हमारे देश के मुसलमान जो मुट्ठी पर लोग हैं क्यों अड़े हुए हैं, क्यों जिद पड़े हुए हैं, और क्या जिद करना चाहते हैं, और क्या चाहते करना? इस्लाम को हमें अच्छा दिखाना है। हमारे मोहम्मद साहब ने इस्लाम को एक खूबसूरत मजहब बना के हमें दिया है। उसकी जिम्मेदारी हमारी है कि हम देश के अंदर, बड़ा भाई हमारा हिंदू है, हम उनकी आस्थाओं से, हम उनके मार्ग पर बाधा क्यों बने? हिंदू समाज, आप अपना बड़ा भाई हिंदू को मान रहे हैं, सनातन की सब कहते हैं कि सब उन्हीं के उससे निकले हुए हैं, रूट से निकले हुए हैं। यहाँ के जो मुसलमान हैं अपने आप को सनातनी मुसलमान कहने से क्यों कतराते हैं? और योगी आदित्यनाथ जब इस तरीके का अल्टीमेटम दे देते हैं तो उसको बुरा मान जाते हैं, ना कि उसमें सुधार करते हैं। तो क्या सुधार की गुंजाइश कहीं नहीं है? अखंड भारत था, आर्य वंश आया, अशोक सम्राट आया, उसके बाद मुगलों का आना शुरू हुआ 1100 ईस्वी में, खिलजी आए, फिर मुगल आते रहे। उन्होंने आक्रांताओं ने क्या क्या अत्याचार किए। हमारे पूर्वज तो पहले हिंदू ही थे। आर्यवत के समय, अशोक सम्राट के समय पहले हिंदू ही थे। हमने केवल अपनी पूजा पद्धति यानी कि इबादत का तरीका बदला है। इस देश से प्यार, इस देश की संस्कृति, इस देश से संस्कार, और हिंदुस्तान में बड़ा भाई हमारा है। बंटवारे में नेहरू और जिन्ना की उस सोच ने इस देश को बांट दिया, टुकड़े कर दिए। अगर हमारा बड़ा भाई हिंदू हमें सहारा ना देता,
हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के व्यापार न देता तो आज मैं यहाँ खड़ा नहीं होता, मैं पाकिस्तान में होता। लेकिन नहीं, हमारे बड़े भाई हिंदू ने, हम बड़ा भाई कहते हैं, उन्होंने हमें बंटवारे के समय हम रोके या रोका। ये विषय बहस का नहीं है, ये विषय उसका है कि जब बंटवारा हुआ है तो हम रुके हैं, तो हम अपनी मर्जी से रुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा योगदान हमारे हिंदू भाइयों का भी है। वो चाहते हमें भगा देते, वो चाहते थे निकाल देते, कहते थे आपको पाकिस्तान मिल गया जाओ, लेकिन नहीं किया। हिंदू तो उदार है, जिसने हमें सीने से लगाया है, हम उसकी बात क्यों ना माने। ठीक है, अखिलेश यादव इस पे बड़ा वो कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है, अगर सड़क पर नमाज पढ़ा जा रहा है तो उससे क्या दिक्कत है। पीछे सर कोई एम्बुलेंस आ रही है, सड़क पर नमाज पढ़ना अगर ये सरकार के द्वारा कहा जा रहा है तो ये क्यों मान लिया जाता है कि योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, ये क्यों लोगों के मन में मिथ भरा जा रहा है। अखिलेश यादव हिंदू नहीं, अखिलेश यादव मुसलमान नहीं, राहुल गांधी मुसलमान नहीं, अरविंद केजरीवाल मुसलमान नहीं, लालू के पुत्र मुसलमान नहीं, ममता बनर्जी मुसलमान नहीं। उनको तरह मुसलमान कब से आ गया? मुसलमान मैं हूँ, मुझे मेरा मजहब क्या बताता है मुझे पता है। आप हिंदू हो, आप हिंदू की बात करो, आप हिंदू के साथ खड़े हो जाओ। मेरा मुसलमान, मैं मुसलमान, मुझे पता है मुझे नमाज कहाँ पढ़नी है, मुझे ज़कात किसको देनी है, मुझे रमज़ान कब रखनी है, मुझे मुहर्रम कब बनाना है, मुझे कुर्बानी कब करनी है, ये मैं बताऊंगा, ये मुझे पता है। आप कौन होते हो? जिस दिन मुसलमान ने कहना शुरू कर दिया कि हम अपने ईमान के साथ हैं, हम योगी के साथ हैं, तो राहुल गांधी की दुकान, अखिलेश यादव की दुकान, ममता बनर्जी की दुकान तो बंद हो गई है, अरविंद जी की दुकान बंद हो जाएगी। इन्होंने केवल मुसलमानों को बरगलाया है और हिंदुओं के सामने या फिर भाजपा के सामने खड़ा कर दिया है जैसे कि दुश्मन हमारी। ऐसा नहीं है। अगर मोदी जी, योगी जी हैं तो देश का मुसलमान बड़ा खुशहाल है। 14 से पहले देखो कि कितने IPS IAS थे और कितने सिस्टम में थे। 14 के बाद देखो कितने IPS IAS, कितने सरकारी नौकरी, कितने अधिकारी, कितने जज और कितने पुलिस अधिकारी इन 11 वर्षों में बने। डाटा उठा कर देखो, आप युवा पत्रकार हैं, देखो, देखते क्यों नहीं हो? क्योंकि 70 वर्षों में जो नहीं मिला 10 वर्षों में, इन 11 वर्षों में किया है, ये मोदी जी की देन है। ये भी कहा जाता है कि बीजेपी के राज में ज्यादा कामकाज हुआ है मुसलमानों को लेकर, खासकर पसमानदा मुसलमान बहुत ज्यादा आगे बढ़ा है। लेकिन यही बात तो मुसलमान क्यों नहीं मानता? कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ वो करते हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, बुलडोजर चलवाते हैं, गरीबों के घर पे बुलडोजर जानबूझ के चलवाते हैं, मुसलमानों के साथ एक पर्सनली उनकी दुश्मनी है। ऐसा भी है क्या? मैं सिंह उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश में किसी भी गरीब के घर पर या किसी भी शरीफ इंसान के घर पर बुलडोजर नहीं पहुँचा और नहीं पहुँच सकता। ये वादा है मेरा। जिस दिन कोई ये कह देगा कि मैं शरीफ हूँ और ये मेरी ज़मीन ये है, यहाँ बुलडोजर पहुँचा है योगी का, मैं गुलामी कर लूँगा, ऐसा नहीं है। इन कांग्रेसियों ने, सपा और आम आदमी पार्टी ने और ममता जी ने और यादव परिवार ने, अखिलेश जी ने, इन्होंने लड़ाया है मुसलमानों को और ये कहा है कि ये जो भाजपा है दुश्मन आपकी है। लेकिन नहीं, इन 70 वर्षों में जनधन खाते नहीं खोले गए थे, इन 11 वर्षों में खोले गए हैं। उज्ज्वला की योजना नहीं दी थी कांग्रेस ने, हमें मिली है। हमारे पास PM आवास योजना के तहत मकान नहीं थे, मकान दिए। आप गाँव जाकर देखो तो सारा वालों का मकान नाम होगा तो अजीत मीना के नाम भी मकान होगा। भेदभाव नहीं किया। जितनी योजना है, चाहे उत्तर प्रदेश में चल रही हो, चाहे देश में कहीं भी चल रही हो, मोदी जी की योजनाओं का लाभ सबको मिला है। जनधन खाते हो, उज्ज्वला गैस योजना हो, शौचालय हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे सुकन्या योजना हो, चाहे MSME के माध्यम से कोई लघु व्यापार क्यों ना किया हो। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश में लागू है। आगरा, मथुरा। ये क्यों नहीं सोचता सर? आप तो इतनी खूबी बता दिए, योगी मोदी ऐसा कर रहे हैं, अखिलेश यादव को ये बात नहीं दिख रही। MOI समीकरण की सबसे ज्यादा बात तो वही करते हैं, PDA की सबसे ज्यादा बात वही करते हैं। तो अगर इतना अच्छा होता तो फिर वो इतना क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? आपने बिहार का चुनाव देखा, आपने पश्चिम बंगाल का चुनाव देखा, निर्णय आपके सामने है। EVM हैक हुआ ना सर? ये आप पत्रकार महोदय, ये असत्य है। सत्य तो यह है कि उस मुसलमान ने चुपे, बिल्कुल बगैर बताए, साइलेंट वोट किया भाजपा को। अगर भाजपा का मुसलमान वोट नहीं करेगा तो पश्चिम बंगाल जैसी भूमि पर भाजपा नहीं जीतती। ये सत्य तो है, सत्यता है। EVM का ना बहाना जो विपक्ष ले रहा है, और आप भी कह रहे हो, मुझे तो थोड़ा सा असहज महसूस होता है जब एक पत्रकार, युवा पत्रकार उस EVM पर भरोसा नहीं करती हैं जो कि हमारे लोकतंत्र का। मेरा सवाल नहीं है, ये विपक्ष पार्टी का सवाल है। और बार बार जब इस तरीके की बातें होती है, एक मुस्लिम समुदाय का वर्ग है, जब मैं ग्राउंड पे जाती हूँ, लोग वहां पर इस तरीके की बातें करते हैं कि EVM हैक हो गया, अखिलेश यादव हमारे लिए सही है, कांग्रेस पार्टी हमारे लिए सही है, बीजेपी के लिए बिल्कुल भी मुसलमान मैटर नहीं करता है। जब इस तरीके की बातें सुनते हैं तो सवाल तो आएगा। वो मुस्लिम चेहरे हैं जो राजनीति करते हैं, वो EVM को बदनाम करते हैं, मुसलमानों को भड़कलाते हैं। अब मुसलमान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है
कि जब जब कांग्रेस ने हमें बैसाखी बनाया, सत्ता हासिल की, कुछ नहीं दिया। अखिलेश यादव ने हमें बैसाखी बनाया, कुछ नहीं दिया। भाजपा दे रही है, घर घर बैठे पैसे आ रहे हैं, घर घर बैठे योजना मिल रही है, शिक्षा मिल रही है और IPS IAS बन रहे हैं। इससे बड़ा हम तो कहते हैं जब तक देश रहे, जब तक भाजपा की सत्ता रहे, क्योंकि भाजपा में जो भी कार्यकर्ता, जो भी मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री बनेगा, वो देश हित में काम करेगा, वो समाज हित में काम करेगा। वंदे मातरम मुसलमानों के ऊपर थोप दिया गया, वो नहीं बोलना चाहते हैं। साजिद रशीदी कहते हैं जो वंदे मातरम बोलने आए उनके सर पे जूता मारो, भारत माता की जय बोलने से परहेज करते हैं। तो फिर जब इतना डिस्टेंस है, जो इतना गैप है, वो कैसे भरेगा अगर आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं? ये शायद वही साजिद रशीदी है जिसने एक महिला के ऊपर टिप्पणी की थी। जो महिला का सम्मान ना करे उससे हम ज्ञान क्या लेंगे? जो एक महिला का सम्मान ना करे, अपमानजनक बात बोले उनके लिए, और जो कि वो सांसद हैं, तो हम उसकी बात क्यों माने? वो टीवी का चेहरा है, वो रहनुमा नहीं, इमाम है, जनता तो उनकी बात सुनती है ना। इमाम अलग है, जो इमाम है वो टीवी पे नहीं आएगा, ये सत्य है। इमाम तो राह दिखाता है, भड़काता नहीं है, बहकाता नहीं है, सच्चा ईमान बताता है। अगर सच्चा वो इमाम है तो क्यों नहीं कहता कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी? सच्चा इमाम है तो क्यों नहीं कहता देश से मोहब्बत करो? सच्चा इमाम है तो क्यों नहीं कहता जो देश का तिरंगा है उससे मोहब्बत करो, राष्ट्रगान से मोहब्बत करो? क्योंकि ये देश का राष्ट्रगान है, ये देश का गीत है। ना भाजपा का है, ना कांग्रेस का है, ना सपा का, किसी का नहीं है। ये राष्ट्र का गीत है, राष्ट्र का गान है। तो सच्चा ईमान वाला है, सच्चा वो मौलवी है, सच्चा देशभक्त है, तो क्यों नहीं कहता आपके माध्यम से कि जो राष्ट्रगान है वो देश के लिए, ना एहसान के लिए, ना माई के लिए, वो देश के लिए। तो देश के लिए हम कुर्बान हो जाएंगे। देश के लिए सफाकुल्लाह कुर्बान हुए, जितने कितने हमारे उलमा कुर्बान हुए, देश के लिए कुर्बान हुए। तो देश के राष्ट्रगान क्या है? हम कुर्बान हो जाएंगे। राष्ट्रगान तो बहुत छोटी चीज है। अच्छा, तो ये बताइए 2027 का क्या समीकरण रहने वाला है? अखिलेश यादव की साइकिल कह रहे हैं इस बार दौड़ेगी, योगी आदित्यनाथ इस बार फिर से बैकफुट पे आएंगे। 400 का पार का नारा दिया था पिछले इलेक्शन में, इस बार उससे कम आएगा, क्या कहेंगे? 27 के अंदर योगी जी तीसरी बार आएंगे, क्योंकि हमें योजना, हमारे जो शिक्षा देगा, जो हमें योजना देगा, जो हमारे कंधे पर हाथ रखेगा, और जो ये कहेगा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी जो कारीगर है, दस्तकार है, मैं उसको आगे लेके आऊँगा। आगरा हो, मथुरा हो, अलीगढ़ हो, बरेली हो, बनारस हो, और रामपुर हो, मेरठ हो, यहाँ पर सारे के सारे मुस्लिम आबादी के मुस्लिम कारीगर हैं, मुस्लिम फैक्ट्री हैं। उनके लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट का पहचान उस जिले से है, उसको हम आगे लेके आएंगे। तो हमारे लिए तो मसीहा है ये, हमारे समाज के लिए तो एक रहनुमा है। और हम सलाम करते हैं कि आजीवन स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, ऐसे हमारी योजना देते रहें, हमारा समाज आगे बढ़ेगा और देश के लिए हम काम करेंगे। अखिलेश यादव भी तो ये बात कहते हैं कि उन्होंने ताज हाईवे बनवाया, तमाम मेट्रो बनवाए, शिक्षा पे बहुत ज्यादा काम किया, युवाओं को नौकरी दी, तो वो भी तो उनके भी तो काम है ना सर। अगर अखिलेश जी ने कहा होता तो मेरा समाज पेंशन नहीं लगाता होता, अंडे नहीं बेच रहा होता, बाल नहीं काट रहा होता, धोबी काम नहीं कर रहा होता, नाली नहीं भरा रहा होता, भड़बूजा अनाज नहीं भूनता होता, अगर योजना दी होती तो। आज बदल गया। ये मान रहे हैं कि आपका समाज अभी ये सब कामों में लगा हुआ है, लेकिन आप ही के समाज के लोग कहते हैं कि बीजेपी में जितनी बेरोजगारी है, जितनी भ्रष्टाचारी है, वो कांग्रेस में नहीं थी। तो कांग्रेस के समय में वो क्या करते थे? पंचर नहीं लगाते थे, आम नहीं बेचते थे, ठेला नहीं लगाते थे, बाल नहीं काटते थे। आज वो दर कम हो गई है। अब जाओ कोर्टों में तो अंसारी की बेटी जज मिलेगी, आप जाओ कोर्ट के अंदर तो अब्बासी की बेटी जज मिलेगी, आप जाओ थाने में तो दरोगा अब्बासी मिलेगा, आप जाओ IPS के लॉबी में वहाँ पे अंसारी बेटा मिलेगा, अब्बासी बेटा मिलेगा, अली बेटा मिलेगा। ये बदला है 10 सालों के अंदर। और जैसे कि मैंने कहा है कि प्रत्येक वर्ष 55-50 बच्चे IPS क्रैक किया है। तो अगर ऐसे 11 साल में अगर 500 हो गए तो 500 अधिकारी इस देश की सुरक्षा में लगे हैं, काम कर रहे हैं। सोफिया बहन एक सेना में है ना, उसने कैसा पाकिस्तान के ऊपर प्रहार किया, वो देखा नहीं आपने? वो देखा नहीं आपने? वो देखा नहीं आपने? तो मेरा समाज अब बदल गया है। अब वो बहकावे की, तुष्टिकरण की राजनीति बंद हो गई है और मुसलमान इस देश का है, बाहर से नहीं है। भाजपा इस देश की है, कांग्रेस देश की है, समाजवादी देश के है, लेकिन वो दिशाहीन है, ये दिशा पर है, इतना फर्क है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, इस बार 2027 के इलेक्शन में मुस्लिम वोट किसकी तरफ जाता हुआ नजर आएगा? अखिलेश यादव की तरफ, या फिर बीजेपी की तरफ, या फिर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ, या मायावती? ये 4 पार्टियां हैं जो इस बार वोट काटेंगी। मुस्लिम अगर इतना जागरूक हो गया जितना आप बता रहे हैं, तो किसकी तरफ जाएगा? देखो, बहुतायत में वोट जाएगा
भाजपा को। बाकी बेट आगे पीछे होगा, उनको भी कार्यकर्ता है, काफ़ी उनका अच्छा बोलबाला है, और हमारे कुछ कथाकथित जो बहकाने वाले लोग बीच हमारे बीच में हैं। लेकिन बहुतायत वोट योगी जी को जाएगा कि योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुसलमान पसंद करता है। मुसलमान नहीं पसंद करता है, क्योंकि अभी ही भारत माता की जय और वंदे मातरम राष्ट्रगीत बना दिया गया है। तो सर ये बात तो आ रही है ना, इस देश का मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं बोलता है? अगर योगी आदित्यनाथ ने भी तो कह दिया है कि राष्ट्रगीत का सम्मान करिए। आप शायद बस्ती में जाओगे तो पता चल जाएगा कि मुसलमान क्या चाहता है। आप जो टीवी बोलते हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग उनके कार्यकर्ता हैं, उनसे ना पूछो। जो मेन गांव देहात में बसता है हिंदुस्तान, उस हिंदुस्तान में जाओगे तो पता चल जाएगा कि मुसलमान क्या चाहता है। मुसलमान अमन चैन शांति चाहता है, मुसलमान भाईचारा चाहता है, मुसलमान एकता चाहता है, मुसलमान चाहता है कि हमारा जो हिंदू बड़ा भाई है हमसे स्नेह करे, हमसे प्यार करे और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करे। मुसलमान ये चाहता है। मुसलमान कभी भी ना वंदे मातरम विरोध करता है और ना है सर, करता है, ये बात तो है ना, करता तो है। और जो लोग भटके लोग हैं, और अगर साजिद रशीदी जैसे लोगों का साथ मिल जाता है तो वो और अफलातून बन जाते हैं, तो ये भी बात तो है ना। कुछ मुसलमान तो भटके हुए हैं, ये आप मानते हैं या नहीं मानते? आपको जानकारी होगी, प्रभु राम के राज्य में रावण भी था, प्रभु श्री कृष्ण के राज्य में कंस भी था। तो सतयुग है, इसमें तो कुछ लोग भटके होंगे ना। मैंने मान तो लिया ना, बहुतायत में वोट भाजपा को मिलेगा। जो भटके हुए हैं वो भटकते रहेंगे, वो टीवी पे आना बोलते रहेंगे। लेकिन आज का मुसलमान और मुसलमान बेटियां समझ गई हैं, और वो माँ समझी है जिसका बेटा जेल में होता था, वो माँ समझी है जिसका बेटे के ऊपर मुकदमे होते थे, वो माँ समझी है कि जिसका बेटा आए दिन थाने में बैठा होता था। आज वो दिशा नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो अपराध है कम हुआ है, तो माँ सुकून में से जी रही है। उसकी तोड़ियाँ ले जाता, छीन के ले जाता, माँ मुझे ये जेल से छुड़ाना, मुझे अपने पैरों के से चांदी सोना बेचकर लोग जमानत कराते थे। आज वो समय चला गया है, तो माँ भी सुखी है, बेटा भी सुखी है, काम पे लग रहे हैं। और हमें योगी जैसे ही मुख्यमंत्री चाहिए, और योगी तो उत्तर प्रदेश में आएंगे, और मोदी जी और योगी जी की जोड़ी जो बनी रहेगी देश के अंदर, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये खुशहाल रहेगा। कुछ लोग तब भी परेशान थे सतयुग में, और आज भी हैं। कुछ लोग त्रेता को परेशान थे, आज भी वो रहेंगे और रहते रहेंगे। तो यही मेरा कहना है, हम भाजपा को चाहते हैं, भाजपा हमारे हित में काम करती है। जी बिल्कुल, देखिए भाजपा इनके हित में काम करती है, इनके समुदाय के हित में काम करती है। लेकिन अगर समुदाय वाले लोग इस बात को मान ले, तो योगी भी हमेशा ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, चाहे योजना हो चाहे कुछ भी हो, सबका लाभ उन्होंने दिया है सब समुदाय के लोगों को। लेकिन ये बात 2027 में जनता समझेगी या नहीं समझेगी, ये जानना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।